पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत में एक सवाल चल रहा था कि क्या सीएम योगी आगामी चुनाव से कदम पीछे रख रहे हैं। क्या अगर भाजपा जीत जाए तो सीएम योगी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या सीएम योगी के साथ कोई धोखाधड़ी होने वाली है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक लाइन में दे दिया है। तो क्या बोले अमित शाह, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश को जवाब। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। 2013 में वो भी रिपीट होने वाले मान्यवर। ये वीडियो क्लिप केवल कुछ सेकंड का है, लेकिन कुछ सेकंड के इस वीडियो ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। दरअसल ये वीडियो लोकसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह वक्फ संशोधन बिल 2025 पर चर्चा के दौरान का है, जहां विपक्ष के सदस्यों का जवाब दे रहे थे और सरकार की स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। इस बीच समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने टोकते हुए गृह मंत्री से सवाल किया कि आप हमारे योगी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अमित शाह ने फौरन अपने अंदाज में जवाब दिया कि वो भी रिपीट होने वाले हैं। अमित शाह का जवाब अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं की कयासबाजियों का जवाब माना जा रहा है, जो लगातार कई दिनों से ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ के बीच सब ठीक नहीं है, गुटबाजी चल रही है। आगरा में पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर बवाल हुआ। करनी सेना के लोगों ने सांसद के घर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। आगरा पुलिस ने मामले में स्थिति नियंत्रित कर ली, लेकिन इसके बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आगरा में मुख्यमंत्री के रहते हुए भी एक सांसद के घर हिंसक वारदात रोकी नहीं जा सकती। क्या मुख्यमंत्री का प्रभाव क्षेत्र में दिन पर दिन घट रहा है, या आउटगोइंग सीएम को अब कोई नहीं सुन रहा है? अगर वो अभी सीएम है तो तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो हम मान लेंगे कि ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि अब बुलडोजर भी छिन गया है क्या? अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है और कोई और चला रहा है। अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे? यह अच्छी बात नहीं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे एक अखबार से पता चला कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कौन से बाबा दिल्ली चले गए हैं, महाकुंभ तो खत्म हो गया है। ये बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि एक विधायक कौन से बाबा को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव लगातार भी इशारों में कहते रहे हैं कि भाजपा में दो धड़े बन चुके हैं, एक दिल्ली का, दूसरा लखनऊ का। वो जताते रहे हैं कि भाजपा में सब ठीक नहीं है। अखिलेश के इन बयानों को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर तमाम कयासबाजियां हवा में तैरती रहती है। इसे लेकर पिछले दिनों एक न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि वो पार्टी की वजह से ही सीएम की कुर्सी पर है। केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? बाकी बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलते हैं, किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं को ये साफ कर दिया गया है कि सीएम योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बात कर ले कि आखिर सीएम योगी और उनकी पार्टी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि सीएम योगी रिपीट होंगे, डिलीट नहीं।
सीएम योगी की रणनीति तैयार। बता दें कि हाल ही में एक मुस्लिम ज्योतिष ने सीएम योगी को लेकर भविष्यवाणी की थी। कहा था कि उनका भविष्य के लिए सही राह चल रहा है। अब जिस तरह का आकलन बाबा को लेकर ज्योतिष ने किया, ठीक उसी तरीके से बाबा अभी चुनाव की रणभूमि में तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा की ओर से उठाया जा रहा है वक्फ बिल के बाद, वो है एक राष्ट्र एक चुनाव। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए माहौल बनाएगी। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता के बीच जाएंगे। वो एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे गिनाएंगे। प्रबुद्ध जनों के बीच चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत पर्चे बांटेंगे, साथ ही एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। पहले से छपवाए गए इस प्रस्ताव को आम लोग अपनी ओर से राष्ट्रपति को भेजेंगे। केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लगातार मुहिम चला रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार करके सौंप दिया था। अब केंद्र सरकार और भाजपा इस पर आगे कदम बढ़ाने से पहले आम जनता का समर्थन जुटाना चाह रही है। इस मंशा के तहत भाजपा इसको लेकर अभियान चलाने जा रही है। इस बाबत पर्चे छपवा लिए गए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की पृष्ठभूमि और इसके फायदे का पूरा ब्यौरा दिया गया है। साथ ही प्रस्ताव का एक प्रोफॉर्मा भेजा गया है, जिस पर अपना नाम भरकर उसे लोग राष्ट्रपति को भेजेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये मुहिम शुरू कर दी है। वाराणसी में इसको लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। जल्दी सभी शहरों में इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम होंगे। 80-20 के फॉर्मूले के साथ उतरेगी बीजेपी। एक तरफ तो भाजपा अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी यूपी में अपने हिंदुत्व की राह बिछा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरह वो हिंदुत्व की राह पर चलकर सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद यानी फरवरी-मार्च 2027 में संभावित हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर होता तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव आते आते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल की है। अब सीएम योगी एक बार फिर 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इसी प्रकार का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे। अब एक बार फिर इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। करीब एक दशक बाद भाजपा का जनाधार प्रदेश में खिसकता दिखा। 80 लोकसभा सीटों में से महज 33 पर भाजपा के उम्मीदवार विजय हुए। वहीं सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा की तमाम रणनीति पर पानी फेरते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उतरी सपा ने 80 में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें से 37 सीटों पर उन्हें जीत मिली। वहीं 17 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी। उनमें से 6 सीटें जीतकर पार्टी एक बार फिर प्रदेश में अपना पांव जमाती दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस प्रकार के दावे का कारण जमीन पर लगातार हो रहे काम को देखते हुए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को अभी प्रदेश में पूरा कराया जा रहा है। जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में पार्टी जुटी हुई है। इसमें विपक्षी समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति पर काम किया गया है। इसके अलावा अयोध्या में रामलला का मुद्दा भी विधानसभा चुनाव में खूब गहराया जाना तय है।
यूपी चुनाव 2022 के दौरान 80-20 का नारा देने के समय सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले 80% के भाजपा के पाले में आने का दावा किया है। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं भाजपा को 255 सीटों पर जीत मिली। पीडी पॉलिटिक्स के जरिए सपा की कोशिश 2012 दोहराने की है। वहीं जातीय राजनीति से इतर भाजपा सनातन समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए इस बार 80-20 फॉर्मूला स्थापित करने की अलग तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वो 2027 में भी असरदार हो सकती है। तो तय मानिए अगला चुनाव पीडीए बनाम 80-20 होने वाला है और अब ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी को लेकर की गई भविष्यवाणी कितनी सच होती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।